नमस्कार। फीफा वर्ल्ड कप के एक और स्पेशल डिस्कशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकित चौबे और कुछ बातें करनी है राउंड ऑफ 16 की, तो शुरुआत कर लेते हैं। कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैंने बना रखे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले तो जो मैचेस हो चुके हैं, जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल्स की तरफ, थोड़ा सा उन पर बात करेंगे। फिर जो मैचेस आने वाले हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांस वर्सेस पोलैंड का जो मैच हुआ, उसमें आप सबको पता है कि 3-1 से फ्रांस ने पोलैंड को हरा दिया है और फ्रांस जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। ऑब्वियसली फेवरेट्स थी फ्रांस जीतने के लिए। अगर आपने मैच नहीं देखा तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपके सामने रख देता हूँ। 3-1 से तो जीता है, सबको पता है, लेकिन उसमें जेराउड ने बेसिकली 44th मिनट पे गोल किया फ्रांस के लिए। उसके बाद एम्बापे ने 74th मिनट पे गोल किया और 90+ मिनट के बाद एक और गोल किया फ्रांस के लिए। लेवेंडोस्की ही गोल कर पाया पोलैंड की तरफ से 90+ मिनट पे, और ओवरऑल स्कोर आपको पता है कि 3-1 का रहा। अगर मैं थोड़ा सा स्टैट्स आपके साथ और डिटेल में शेयर करूं, तो अगर आप देखेंगे शॉट्स की बात हम करते हैं अगर तो फ्रांस और पोलैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली फ्रांस आगे दिखता है। ऑन टारगेट अगर हम शॉट्स की बात करते हैं तो 8 फ्रांस की तरफ से लगे, 3 शॉट्स जो है वो पोलैंड की तरफ से लगे। पासेस की बात अगर हम करते हैं तो 551 पासेस फ्रांस की तरफ से थे उस मैच में और पोलैंड ने 455 पासेस किए। येलो कार्ड्स अगर आप देखते हैं तो एक येलो कार्ड फ्रांस को मिला और 2 पोलैंड को मिला। उसके बाद कॉर्नर्स अगर आप देखते हैं तो 1 कॉर्नर्स फ्रांस के थे और 3 कॉर्नर जो थे वो पोलैंड की तरफ से थे। एक लास्ट आपको स्टैट्स बताता हूँ इस पर। अगर आप पोजेशन ऑन द बॉल देखते हैं तो 55% पोजेशन जो थी वो फ्रांस की तरफ थी और 45% जो पोजेशन थी बॉल पर वो पोलैंड की तरफ से थी। एम्बापे ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं 24 साल से पहले, मतलब 24 ईयर्स से पहले की एज में, जिन्होंने 9 गोल कर दिया है वर्ल्ड कप के इतिहास में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एम्बापे को डेफिनेटली सक्सेसर कहा जा रहा है रोनाल्डो का, मेसी का आने वाले वक्त पे। एक चैंपियन प्लेयर है जिसमें पॉग्बा का नाम भी आता है, जिसमें एम्बापे का नाम भी आता है, हालांड का भी नाम आता है। हालांकि हालांड जो है वो उनकी जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो कि जिनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आगे चल के रोनाल्डो और मेसी को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ एम्बापे के बारे में। 23 साल 349 दिन हो चुके हैं, अभी 24 साल के नहीं हुए, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था। ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने नॉकआउट स्टेज में, मतलब अगर आप 1955 के बाद से नॉकआउट स्टेजेस में जिसने 5 गोल कर दिए नॉकआउट में, वो एम्बापे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो पेले का नाम था, जिन्होंने 1955 में कारनामा अंजाम दिया था। थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि गोल्डन बूट की जो रेस चल रही है, गोल्डन बूट बेसिकली वही है जो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करता है, उसको गोल्डन बूट मिलती है फीफा वर्ल्ड कप में। और इस रेस में अगर आप देखते हैं तो एम्बापे जो है वो आगे चल रहे हैं 5 गोल के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि एम्बापे का वर्ल्ड कप हो सकता है। 3 गोल्स की सूची में बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें कोडी गैपिको है, मेसी है, जेराउड है, उसके बाद एल्वारो मोरेटा है, उसके बाद मार्कस रेशफोर्ड और एनर वैलेंसिया है। 2 गोल्स में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन एम्बापे इस वक्त आगे चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गोल्डन बूट की रेस में आगे रह सकते हैं अगर जो उनकी टीम है फ्रांस अगर इसी तरह से कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा करते रही इस टूर्नामेंट में। मेसी मैजिक पर थोड़ा सा बात करते हैं। थंबनेल पे भी आपने देखा कि मेसी की हमने फोटो लगा रखी है, और मेसी मैजिक पर मैं क्या बताना चाहता हूँ ये मैं एक करके आपसे डिस्क्लोज करता हूँ। मेसी ने मोस्ट वर्ल्ड कप मैचेस खेलने की सूची में 3रे नंबर पर वो आ चुके हैं और 23 मैचेस वो खेल चुके हैं। इनसे ज़्यादा मैचेस लोथा मातियास जर्मनी के और मिरोस्का किकोटे ने खेला है, जिनके 25 और 24 मैचेस हैं, और मेसी के 23 मैचेस हैं। इसके बाद अगर आप अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हैं तो वो जो मैच था उसमें अर्जेंटीना 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पाई, और उसमें अगर आप देखेंगे तो 2-1 में मेसी ने 35th मिनट पे गोल किया और एल्वारेज ने 57 मिनट पर गोल किया अर्जेंटीना के लिए। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो फर्नांडिस ने 77 मिनट पे गोल किया था। अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स एनालाइज करते हैं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, तो शॉट्स अगर आप देखते हो तो अर्जेंटीना के 14 शॉट्स लगे, ऑस्ट्रेलिया के 5 लगे। ऑन टारगेट आप देखेंगे तो अर्जेंटीना के 5 थे और ऑस्ट्रेलिया के 1 थे। इसके बाद पासेस अगर आप देखते हैं तो 615 पासेस ऑस्ट्रेलिया के थे और 455 पासेस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। हालांकि अगर आप मैच देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने बैड फाइट नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। पोजेशन ऑन द बॉल की अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट द मैच, तो 61% पोजेशन जो था वो अर्जेंटीना के नाम था और 39% ऑस्ट्रेलिया के नाम था। थोड़ा सा मैं आपको फेमस वॉकर्स का एक किस्सा सुनाता हूँ, फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल फुटबॉल को देखते हैं, क्लब फुटबॉल को देखते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है। कुछ ग्रेट प्लेयर्स को अगर हम निकाल करके देखें, जिसमें मैराडोना का नाम आता है। मैराडोना की जब वॉकिंग स्टाइल आप देखते हैं, जब जैसे वो बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे तो स्ट्रट वॉकिंग स्टाइल था उनका, बिल्कुल एक डिफिएंट वॉकिंग स्टाइल थी उनकी, जिस तरीके से वो गोल करते थे। पेले को अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से परफेक्ट जो मस्कुलेटर आप कह सकते हैं, जो शेप होता है एक प्लेयर का, वो बना करके वो
वो खेलते थे और गोल करते थे। जिडान को अगर आप देखते हैं तो जिडान के ऐसा लगता था कि ड्रैगिंग कर रहे हैं वो फीट पर जब वो बॉल को लेकर के पास करते थे गोल की तरफ। और रोनाल्डो जिस तरह से वॉक करते हैं ऐसा लगता है कि वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हियर आई कम टू स्कोर गोल्स। लेकिन जब मेसी को आप देखते हैं तो मेसी की जो खास बात यह है कि मेसी को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है और जो उनका कंट्रोल है बॉल की तरफ वो बहुत ही इमैक्युलेट कंट्रोल है। काफ़ी टाइम है उनके पास, ऐसा लगता है कि बॉल को लेकर जब वो दौड़ रहे होते हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बचे हैं, क्या मेसी गोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही मेसी की खासियत है कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वो गोल कर जाते हैं बिकॉज उनके पास आउटस्टैंडिंग टाइम है। और वो बार बार दर्शा रहे हैं इस बार अर्जेंटीना के लिए। अगर आप लास्ट मैच भी देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी या फिर इससे पहले के मैचेस भी देखें, सऊदी अरेबिया की डिसअपॉइंटमेंट को अगर हम हटा दें अर्जेंटीना के लिए, इस फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का मैजिक चला है। और फेमस वॉक की जब बात आती है तो मेसी डेफिनेटली उन कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ वॉकिंग को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा स्टाइल है जिसको शायद बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स चाहते हैं कि उस तरह से वो खेले, बट वो खेल नहीं सकते बिकॉज मेसी इज़ जस्ट द वन प्लेयर। अगर आप अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का क्लैश होने वाला अब नेक्स्ट, बिकॉज दोनों टीमों ने अपने राउंड ऑफ 16 को जीत करके क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। तो जो अर्जेंटीना के कोच है लियोनेल स्केलियोनी, वो उनका क्या कहना है, काफ़ी एक्साइटेड। उन्होंने कहा डेफिनेटली दो बेस्ट टीम्स इतनी जल्दी टकरा रही हैं तो और एक टीम तो डेफिनेटली घर जाएगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि वो काफ़ी एक्साइटेड है कि वो नीदरलैंड्स के जो कोच हैं वर्जिन वैन गैल, जिनकी एज इस वक्त 71 ईयर्स की हो गई है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एज अ कोच एडमायर किया है। जब वो प्लेयर थे तब वैन गैल तब से कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको एज अ कोच एडमायर किया है और बहुत मज़ा आने वाला है कि जो मेरी टीम है अर्जेंटीना की वो बेसिकली नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। लेट्स सी कौन जीतता है। हालांकि दोनों टीमें ही एक अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। अगर आप मैचेस देखेंगे जो आने वाले मैचेस, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है 6 तारीख को सुबह 12:30 बजे ब्राज़ील और साउथ कोरिया के बीच में। और अगर आप हेड टू हेड की बात कर लेते हैं तो 7 मैचेस अगर हम निकालें लास्ट के तो 6 मैचेस ब्राज़ील ने जीते और 1 मैचेस जो है साउथ कोरिया ने जीते हैं। फॉर्म गाइड की बात कर लेते हैं तो लास्ट 5 में से ब्राज़ील ने 3 जीते हैं और लास्ट 5 में साउथ कोरिया ने भी 3 जीते हैं। एक लॉस्ट बेसिकली रहा है, एक ड्रॉ रहा है साउथ कोरिया का, वहीं 2 लॉसेस रहे हैं ब्राज़ील के। अगर आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या नेमार जो है वो नीदरलैंड्स जो मैच है साउथ कोरिया के खिलाफ क्या उसमें खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो कोच टिटर ने कंफर्म कर दिया है कि नेमार जूनियर जो है बिल्कुल फिट है, अपनी एंकल की जो उनकी इंजरी हुई थी उससे रिकवर कर चुके हैं और वो खेलेंगे डेफिनेटली। और ये अच्छी बात है ब्राज़ील के लिए बिकॉज ब्राज़ील एक ऐसी टीम है जब वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने उतरती है तो हर बार वो फेवरेट्स ही होती है। थोड़ा सा मैं आपको और फैक्ट शेयर कर देता हूँ ब्राज़ील के हवाले से भी, साउथ कोरिया के हवाले से भी, और ये क्लैश क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके हवाले से भी। ब्राज़ील रिकॉर्ड 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा चुकी है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ब्राज़ील अनडिफीटेड रही है क्वालिफाइंग राउंड्स की अगर हम बात कर लें, और जब भी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें। तो इसके साथ साथ उन्होंने हर वर्ल्ड कप को खेला 1930 के बाद से, यानी 1930 के बाद से जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं ब्राज़ील हर वर्ल्ड कप खेल चुकी है, जो कि अपने आप में एक और रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्राज़ील की टीम कभी फाइनल में नहीं पहुंची 2002 फीफा वर्ल्ड कप के बाद, यानी कि 2002 के बाद से ब्राज़ील ने कभी फाइनल नहीं खेला, लेकिन हमेशा एक फेवरेट्स होती है जब भी वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने आती है। साउथ कोरिया की बात बता देता हूँ मैं। साउथ कोरिया एकमात्र ऐसी एशियन टीम है जो कि सेमीफाइनल में पहुंची है फीफा वर्ल्ड कप के, और वो 2002 में पहुंची थी जब वो खुद को होस्ट थे। इसके साथ साथ अगर आप साउथ कोरिया की बात करते हैं तो उनके जो लास्ट 7 गोल्स आए हैं फीफा वर्ल्ड कप में, वो गोल्स बेसिकली 90+ मिनट के बाद आए हैं, जो कि दिखाता है कि कितनी फिटनेस है, जो कि दिखाता है कि कितनी अर्जेंसी है, जो कि दिखाता है कितनी गेम अवेयरनेस है, कि लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक फाइट करके अपनी टीम को विन थ्रू कर रहे हैं, बेसिकली जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट जापान वर्सेस क्रोएशिया, क्योंकि 8:30 बजे एक मैच होने वाला है जापान क्रोएशिया के बीच में। अगर आप हेड टू हेड देखते हैं तो डेफिनेटली दोनों टीमों, आप कह सकते हैं कि दोनों टीमें ही एक दूसरे को टफ फाइट दे रही है, लेकिन क्रोएशिया को थोड़ा सा एज है कंसिडरिंग द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो क्रोएशिया का रहा है। लास्ट एडिशन जो था फीफा वर्ल्ड कप का, आपको पता है कि फ्रांस के खिलाफ फाइनल खेले थे और लास्ट मैच जो था फ्रांस से हारे थे 4-2 से। काफ़ी रिलायबिलिटी है इस बार लुका मॉड्रिक पे, क्योंकि उस तरह की कंसिस्टेंसी वो दिखा नहीं पाए, लेकिन अगेन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, 37 साल के, रियल मैड्रिड में खेलते हैं एज अ मिडफील्ड के तौर पर, और उम्मीद होगी उनसे कि वो अपना आउटस्टैंडिंग और बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे, बिकॉज अब ज़रूरत है क्रोएशिया को मैच जीतने की। क्रोएशिया की टीम मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट 10 में से 9 मैचेस जो फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने खेले वो जीते हैं। सिर्फ एक मैच में क्रोएशिया को हार मिली और वो हार आई है 2018 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो फ्रांस के खिलाफ आई थी 4-2 से। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है इस वक्त आर्नल्ड,
जो कि अब रिटायर हो जाएंगे, अब वो कोचिंग नहीं कंटिन्यू करेंगे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, बेसिकली पब्लिक को तो सपोर्ट करना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अब इन्वेस्ट करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फुटबॉल का अच्छा हो ऑस्ट्रेलिया का। उसके साथ साथ स्टेडियम्स बनाए जाए, प्लेयर्स को पैसे दिए जाएँ, प्लेयर्स के लिए घर बनाया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक अच्छी फाइट दी है, बड़ी सी बड़ी टीमों को हराया इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, और अर्जेंटीना जैसी टीम को भी उन्होंने लास्ट तक जाके टफ फाइट दी, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। और आई थिंक मुझे लगता है कि इसी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना आई थिंक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकता। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस हैपेंस आफ्टर दिस। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हुए जा रहा हूँ कि यूएस का जो फ्यूचर है वो फुटबॉल में बहुत ब्राइट है। ये मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का मानना है, और इसका रीज़न यही है तो यूएस की टीम ने इंग्लैंड जैसी टीम को 0-0 पर रोक दिया लीग स्टेज में, और यूएस की टीम राउंड ऑफ 16 खेली। ठीक है, यूएस की टीम हार गई, लेकिन वहाँ भी उन्होंने टफ फाइट दिया। अगर उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो, उनके पास भी एक अच्छे टैलेंट को स्काउट करने की एबिलिटी आ जाए, तो यूएस की जो फुटबॉल टीम है वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है फीफा के आने वाले संस्करण में। सो आने वाले 2 मैचेस अगेन मैं बताता हूँ जाते जाते। जापान क्रोएशिया का मैच है 8:30 बजे, और कल 12:30 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर मैच होगा ब्राज़ील 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस फुटबॉल की, उनका मुकाबला होने वाला है साउथ कोरिया से, जो कि एकमात्र एशियन टीम है जो कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर चुकी है फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ ये सारी अपडेट्स जो मैंने आपको दी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको तोड़ करके आपको बताया। इसको कोशिश की मेरी ये थी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया जाए। सो मे द बेस्ट टीम विन, लेट्स सी। आई एम चीयरिंग फॉर ब्राज़ील, बिकॉज अगेन ब्राज़ील सबकी फेवरेट्स होती है, और जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, वो डेफिनेटली फेवरेट्स रहते हैं जब भी वो फीफा खेलने आते हैं। सो लेट्स सी, लेट द बेस्ट टीम विन। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए रेगुलर डिस्कशन लेकर आ रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप पे, और अपने सुझाव दीजिए कमेंट्स में, डेफिनेटली बताइए कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा कैसे इसको कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी हु बिकम्स द चैंपियन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मेगा इवेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय फॉर नाउ।